Hello बच्चों, let's read this question. The question says that a spherical ball is dropped in a long column of a highly viscous liquid. The curve in the graph shown, which represents the speed of the ball v as function of time t is. तो इसके लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट वो है टर्मिनल वेलोसिटी. की कॉन्सेप्ट है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी. तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? द हाईएस्ट स्पीड an object can reach while falling through a fluid like air due to the equal balance of gravitational force and drag and buoyancy force. That's called the terminal velocity. तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्फेरिकल बॉल है जो कि ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ अ हाईली विस्कस लिक्विड. तो कर्व हमें शोन है, तो हमको बताना है कि विच रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द बॉल भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने ये की कॉन्सेप्ट लिखा है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अब कि एक डायग्राम बना लेते हैं. जैसा क्वेश्चन में बोला है कि एक लॉन्ग कॉलम है, तो मैंने एक लॉन्ग कॉलम ले लिया जिस पर क्या है कि विस्कस लिक्विड से मीन्स वो उसमें क्या है, पानी है. जैसे पॉन्ड होता है अपना, सपोज ये हमारा एक पॉन्ड है, उस पर क्या है, वाटर लिक्विड है. तो लिक्विड है, तो लिक्विड में जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है वो विस्कस फोर्स होता है. रिस्ट्रिक्शन फोर्स जो होता है वो विस्कस फोर्स होता है. तो मैंने लॉन्ग कॉलम ले लिया है. अब हम क्या करते हैं कि हम अपने बॉल को क्या करते हैं, ए स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड. स्फेरिकल बॉल को इस पर ड्रॉप करते हैं कि स्फेरिकल बॉल है, इस पर हमने क्या किया, ड्रॉप किया. तो क्या होता है कि इसका मास है कुछ स्फेरिकल बॉल का, तो मास के कारण इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, क्या, mg. एंड इसके जस्ट अपोजिट एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, वो क्या है, हमारा विस्कस फोर्स है. विस्कस फोर्स, बयान्सी फोर्स या विस्कस फोर्स. तो उसको मैं बोल देती हूँ कि Fc ऊपर की तरफ लग रहा है एंड नीचे की तरफ हमारा क्या लग रहा है, mg. तो mg इज इक्वल टू, मैं यदि कर दूं, इज इक्वल टू Fc. तो क्या होता है कि एक हमारा बॉल जैसे ही हम इस पर ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे की तरफ क्या करता है, एक्सीलरेट करना, मतलब टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है. मीन्स एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है. मीन्स वेलोसिटी हमारी क्या होती है, टाइम के साथ बढ़ती जाती है नीचे की तरफ. एंड एक कंडीशन ऐसी आती है जब हमारा जो बयान्सी फोर्स या विस्कस फोर्स हमारे एफसी के क्या हो जाता है, एमजी के इक्वल हो जाता है. तब क्या होता है कि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है. एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाता है मींस हमारी जो वेलोसिटी है,
हमारी जो वेलोसिटी वेलोसिटी तो खत्म नहीं होगी। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वो जो बढ़ रही थी टाइम के साथ वो नहीं बढ़ेगी, वो एक धीरे 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 नीचे की तरफ जाएगी। या फिर वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है हमारी टाइम के साथ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम ग्राफ देखें तो ग्राफ में हमारे दिया है v एक्सिस पर y एक्सिस पर v मतलब वेलोसिटी एंड x एक्सिस पर टाइम t। तो यदि हम a की बात करें तो a हमारा क्या है, ए हमारा क्या शो कर रहा है कि टाइम के साथ वेलोसिटी क्या है, स्मूथ मतलब एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको। तो वो तो है ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं रहा है। एंड यदि मैं बी की बात करूं तो बी में क्या शो कर रहा है हमारा कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही है, बट चेंज हो रही है। एंड एक टाइम ऐसा आता है कि वो टाइम के साथ क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, कांस्टेंट हुई। तो जो हमारा बी है, जो हमारा बी ग्राफ शो कर रहा है वो ये जो हमने बॉल स्फेरिकल बॉल या बॉल में स्फेरिकल बॉल को जब मैंने ड्रॉप किया एक लॉन्ग कॉलम में, हाईली विस्कस लिक्विड है। तो हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो हमारे स्फेरिकल बॉल की वो टाइम के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। और एक टाइम के बाद जब हमारा ये विस्कस फोर्स एंड mg क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तब क्या होता है कि हमारी जो वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही हुआ। मतलब बी हमारा ग्राफ क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही शो कर रहा है। एंड सी की बात करूं मैं तो सी भी हमारा वी के साथ क्या हो रहा है, वी पहले वी इंक्रीज होता है, फिर टाइम के साथ ऐसे डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट। ये तो होगा ही नहीं, सी भी हमारा नहीं है, ग्राफ शो नहीं कर रहा है। एंड डी की बात करूं तो डी भी हमारा देखो पहले पहले भी टाइम के साथ यहाँ कहीं पर था, फिर ऐसा हो रहा था। ये भी हमारा क्या है, ये भी सही शो नहीं कर रहा है, ए भी हमारा सही शो नहीं कर रहा। तो जो हमारा बी ग्राफ है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो आई